हमारी भारत भूमि में 9 के जो 9 ग्रह है, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध का ही ऊपर बातचीत होता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये सब चीजें वो लोग लेके चलते हैं, परंतु हमारी भारतीय ज्योतिष परंपरा में ग्रह का जो मतलब है, उस मतलब के अनुसार चाहे सूर्य नक्षत्र हो, चंद्र सैटेलाइट हो, परंतु सभी को ग्रह की दर्जा दिया गया। तो इस 9 ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन चार्ट स्टाइल एंड रीडिंग मेथड। आप में से कुछ लोग होंगे जिन लोगों को नॉर्थ इंडियन चार्ट या कुछ लोगों को ईस्ट इंडियन चार्ट या किसी को साउथ इंडियन चार्ट पढ़ना आता है, लेकिन मैं इस कोर्स में नॉर्थ इंडियन चार्ट हम कैसे पढ़ते हैं एंड साउथ इंडियन चार्ट हम कैसे पढ़ते हैं, दोनों ही समझाऊंगा, दोनों ही पढ़ाऊंगा। इसका रीजन ये है क्योंकि ये केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। कृष्णमूर्ति जी हिमसेल्फ वाज ए साउथ इंडियन। कृष्णमूर्ति जी का जितना भी रिसर्च पेपर जो भी आप पढ़ना चाहोगे, निश्चित रूप से आप पढ़ोगे, तो वो सभी उन्होंने साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट में एक्सप्लेन किया था। उसीलिए मैं इस कोर्स में साउथ इंडियन चार्ट कैसे पढ़ता है समझाऊंगा, और सिर्फ समझाऊंगा नहीं, हमारे इस कोर्स में, फुल कोर्स में नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन दोनों प्रकार की चार्ट एक साथ हम करेंगे। फिर हम जो करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंडेंट या लग्ना। लग्ना क्या है? क्योंकि हर एक काम पे शुरुआत एक बहुत बड़ा बात है, और हर एक काम शुरुआत एक पर्टिकुलर जगह से करने की दरकार होता है। हम कहीं से शुरू नहीं कर सकते हैं, एक रूल है। कोई भी हम जब पढ़ाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह से पढ़ना चालू करते हैं, और कौन सी जगह से हमें पढ़ना होगा वो हमें जानकारी होना चाहिए। तो हम जब कोई भी चार्ट पढ़ते हैं, कोई भी होरोस्कोप रीडिंग करते हैं, देखो हमें तो होरोस्कोप रीडिंग करना है, हम तो क्या करेंगे, ज्योतिष करेंगे, हम इंसान की दूसरे की अदृष्ट को पढ़ेंगे, अदृष्ट। तो वो कहां से पढ़ना चालू होगा, वो लग्ना से। तो लग्ना है क्या, इसको मैं आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगा, व्हाट अबाउट लग्ना। ऐसा नहीं कि मैं ये जो चीज शुरुआत बताऊंगा आप में से किसी का जानकारी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हो जिनको वैदिक ज्योतिष या फिर बहुत और टाइप्स ऑफ ज्योतिष पता है, निश्चित रूप से आपका ज्ञात होगा, लेकिन मैं जीरो लेवल से कराऊंगा तो ये सिर्फ मैं चीज पढ़ाऊंगा। फिर मैं प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम समझाऊंगा। ये श्रीपति मेथड के कुछ आसपास वाला ही मेथड है, क्योंकि हमारा जो हाउस डिविजन वैदिक ज्योतिष में होता है, वैदिक ज्योतिष में हम जिसको हम लग्ना चार्ट करते हैं, उस सिस्टम के जैसे जिस सिस्टम उस जो मतलब भावों का जो विस्तार, उसके जो कॉन्सेप्ट है, केपी एस्ट्रोलॉजी में हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। हम भाव मध्य या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट में नहीं रहेंगे, हम भाव चलित वाला कॉन्सेप्ट में जाएंगे। और भाव चलित कॉन्सेप्ट जानने के लिए प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम जानने की दरकार है। इसके ऊपर मैं इलाबोरेटली मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम। फिर प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम के बाद हम साइन लॉट, स्टार लॉट एंड सब लॉट कॉन्सेप्ट में जाएंगे, अर्थात राशिपति, नक्षत्रपति और उप नक्षत्रपति। आप सभी को पता है निश्चित रूप से जो कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में, केपी एस्ट्रोलॉजी में सबलॉट लेवल में बातचीत होता है। तो ये है क्या सबलॉट, इसको समझना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा व्हाट इज सबलॉट, और उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, एकदम ब्रीफली बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन D1 चार्ट एंड भाव चलित चार्ट, ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी D1 चार्ट को लेके ही बातचीत करते हैं। और एक बात, जिन आप में से जिनको वैदिक ज्योतिष पता है, यू नो, वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट होता है। उसमें मैक्सिमम लोग सिर्फ D1 चार्ट से ही प्रेडिक्शन करते हैं, जिसको हम लग्ना चार्ट करते हैं। परंतु D2, D3, D9, D10, D15, D20, D30, D45 वगैरह बहुत प्रकार की चार्ट है। मैं उसमें डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली पिन पॉइंट प्रिडिक्शन करने के लिए किसी भी वैदिक ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर को डिविजनल चार्ट या जिसको वर्ग चार्ट, वर्गोत्तम चार्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करने की दरकार होता है। कृष्णमूर्ति जी ने ये एक जो कॉन्सेप्ट है, इतना मतलब एक मतलब बड़ा चीज को उन्होंने थोड़ा मिनिमाइज किया, और उन्होंने एक ही प्रकार का चार्ट, भाग चलित चार्ट से ही सभी चीज को जो इलाबोरेटली डिस्कस करना या समझने की जो कला निर्णय किया था। तो हम उसीलिए भाव चलित चार्ट सभी को समझाऊंगा। भाव चलित चार्ट हमें समझना पड़ेगा, और D1 से भाव चलित का डिफरेंस समझना पड़ेगा। एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइफ इवेंट्स।
हमारी जीवन में जितना प्रकार की इवेंट्स घटित होता है, कुछ भी हो सकता है, उस लाइव इवेंट्स का एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक क्या है, व्हाट इज द केपी रूल, वो हम इस कोर्स में करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और मैं आप लोगों को कह देता हूँ, इस कोर्स में जितना भी क्लासेस होगा, शुरुआत की जो क्लासेस मैं करूंगा, आप सभी को लगेगा बड़ा इजी स्टोरी की तरह होगा, लेकिन धीरे धीरे जितना भी हम ऊपर जाएंगे थोड़ा हार्डर होगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा बड़ा इजी चीज है, बट आप सभी को समझ में आ जाएगा। मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ इवेंट्स, इसमें से जो एग्जाम्पल, मैरिज, शादी होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, चाइल्ड होगा कि नहीं होगा, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन, लाइफ कैसा होगा, एजुकेशन कैसा होगा। देखो ये इंसान की कॉमन क्वेश्चंस है। करियर के बारे में, हेल्थ एंड लॉन्जेविटी के बारे में, ये कॉमन क्वेश्चंस है, लोग पूछता है। तो ये सब हम कैसे देखेंगे, तरीका क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी में, वो तरीका मैं समझाऊंगा। और भी सीख कई सारा, और भी क्यों, मैं आप लोगों को जो बेस खड़ा कर दूंगा, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आप कोई भी लाइफ इवेंट के बारे में आप काम कर सकते हो। इजी प्रेडिक्शन टेक्निक्स थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन टेक्निक्स, हर एक ज्योतिष में, हर एक स्ट्रीम में टेक्निक्स अलग अलग है। हमारा टेक्निक्स क्या है, उस टेक्निक्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे। इजी प्रेडिक्शन टेक्निक्स थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी। जितना भी रूल्स कृष्णमूर्ति जी ने दिया, सभी रूल्स हम एक के बाद आप लोगों को बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, मैं चार्ट शेयर करके। आप में से जो भी उपस्थित रहोगे, आप ही लोगों का बार चार्ट यहाँ पे शेयर करूंगा, आप लोगों का अनुमति लेके। जिनको इच्छा है सभी अपना चार्ट जो डिटेल्स देंगे, ऐसा बात नहीं है, सभी देना नहीं चाहता है, बस बहुत सारे लोग देना चाहते हैं। जो देना चाहता है उसकी चार्ट्स के ऊपर हमारा चर्चा होगा, और दूसरा अलग से मैं भी चार्ट दिखाऊंगा। देखिए, राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी। आप जिनमें, आप में से जो भी वैदिक ज्योतिष जानते हो, आपको पता है कि राशि दृष्टि होता है, ग्रह की दृष्टि। परंतु उस ग्रह की दृष्टि कॉन्सेप्ट को कृष्णमूर्ति जी ने किस तरीका से लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत है। 10,000 साल से ऊपर जिस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च हो रहा है, लाखों करोड़ों ऋषियों ने जिस सब्जेक्ट को समृद्ध किया है, उस सब्जेक्ट के अंदर इतना कुछ है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो कृष्णमूर्ति जी ने सभी कुछों में कुछ चीजों को एक जगह में इकट्ठा किया, कुछ चीजों को एक जगह में इकट्ठा किया। स्पेसिफिक कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम करेंगे। वो स्पेसिफिक है क्या, जो केपी एस्ट्रोलॉजी में हमारा बातचीत उसके ऊपर होगा। हम टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड फॉर्मूला, ये केपी का बहुत बड़ा चीज है, ये हम लोग उसी समय डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट टेनेंटेड एंड व्हाट अबाउट अनटेनेंटेड लॉ। स्पेशल एस्पेक्ट या विशेष दृष्टि, रूल इन केपी एस्ट्रोलॉजी। आप सभी को पता है विशेष दृष्टि, निश्चित रूप से आप जो वैदिक पढ़ते हो या वैदिक के ज्ञाता हो, आप निश्चित सभी को आपको स्पेशल एस्पेक्ट या विशेष दृष्टि पता है। बट कृष्णमूर्ति जी ने विशेष दृष्टि या स्पेशल एस्पेक्ट को कौन सी नजरिया से देखा था, हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे इस कोर्स में। कृष्णमूर्ति जी ने ज्योतिष की जो फंडामेंटल थ्योरी है, उन थ्योरी के ऊपर पूरा ब्रीफली, एलाबोरेटली रिसर्च करके उस चीज को उन्होंने एक स्पेसिफिक जगह में लेके आया था। हम उस स्पेसिफिक बातों की चीजों के ऊपर ही बातचीत करेंगे। राहु एंड केतु रूल यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी। राहु केतु के बारे में आप सभी को पता है, बहुत सारा ज्योतिष ग्रंथ में लिखा है कि राहु केतु के बारे में जो भी रूल है, और सभी राहु केतु का रूल सबको पता है। परंतु कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु को किस नजरिया से देखा था और उसको कैसे अप्लाई किया था, हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। भीमसूत्री दशा सिस्टम, बहुत प्रकार की दशा सिस्टम है, आप सभी को पता है। जैसे कि अष्टोत्तरी दशा है, षोडशोत्तरी दशा है, बट ऑल ओवर यूनिवर्स, मतलब आज के दिन में मैक्सिमम जो इंडियन सिस्टम ऑफ बहुत सारे जो स्ट्रीम है, मैक्सिमम लोग विंशोत्तरी दशा के ऊपर ही बातचीत करते हैं, मैक्सिमम। लेकिन बहुत प्रकार की दशा है, तो विंशोत्तरी दशा के ऊपर ही कृष्णमूर्ति जी ने काम किया था। उन्होंने अपना सिस्टम में इस विंशोत्तरी दशा को ही अपनाया था। तो हम विंशोत्तरी दशा को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट अबाउट विंशोत्तरी दशा, इसके अंतर्दशा प्रथम दशा कैसे होगा, वो कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा। कैलकुलेशन ब्रीफली ना भी बताऊंगा, क्योंकि आज के दिन में ऐप सब कुछ कर देता है, लेकिन उसका कोड जो आपको जानना चाहिए। रूलिंग प्लैनेट, केपी एस्ट्रोलॉजी क्यों आज के दिन में ज्योतिष में सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, रूलिंग प्लैनेट। एंड द इन्वेंटर ऑफ दिस रूलिंग प्लैनेट इज के एस कृष्णमूर्ति जी, पूज्य कृष्णमूर्ति जी। और रूलिंग प्लैनेट की सहायता, रूलिंग प्लैनेट का जो प्रयोग वो कितना गहरा है, आप
धीरे धीरे जो भी रूलिंग प्लेनेट का प्रयोग करना जिनको आ जाएगा, आप समझ जाओगे व्हाट अबाउट रूलिंग प्लेनेट, एंड इट्स अ वेरी मैग्निफिसेंट इन्वेंशन ऑफ केपी कृष्णमूर्ति जी। बीटीआर, या बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। व्हाट अबाउट द टाइमिंग ऑफ ए बर्थ? आप सभी को पता है जो जन्म की समय होता है ना, हर एक इंसान जब जन्म लेता है, उस जन्म की जो विटनेस थर्ड पार्टी होता है, जिसने जन्म दिया माता उसको भी पता नहीं, जिसने जन्म लिया संतान उसको भी पता नहीं। डॉक्टर, नर्सेस, दाइमा जो भी है, दे आर द, आज के दिन में तो डॉक्टर, नर्सेस, दे आर ऑल थर्ड पार्टी। और उन्होंने जन्म जो, दे आर एक्सपर्ट, दे आर प्रोफेशनल, और उन्होंने इस जन्म को उसकी अपनी नजरिए से देखेंगे। तो उस टाइमिंग को लेके मैं कहूंगा नहीं कि डॉक्टर, नर्सेस कुछ गलती करता है, दे आर ऑल करेक्ट, वो सही लिखता है, लेकिन संभव नहीं है आज के दिन में लेबर रूम में कहीं पे एक साथ 20-25 संतान फटाफट फटाफट जन्म ले लिया। तो उन सभी को जो बर्थ टाइम एक्यूरेट और एग्जैक्ट लिखना, और दिन ब दिन ये पता नहीं, हो सकता है यहाँ पे कोई अगर इधर उधर हो जाए, तो आपके सामने कोई क्लाइंट आया है, आपको जो बर्थ डिटेल्स प्रोवाइड किया, बोला दिस इज माय बर्थ डिटेल्स, ये मेरा अपना हॉस्पिटल की पर्ची में लिखा था, एंड दिस इज एक्यूरेट। तो वो तो ही इज मतलब एकदम, वो एकदम विश्वास ही है कि उसका जो ही इज डिटरमाइंड, और वो कह रहा है कि दिस बर्थ टाइम इज करेक्ट, और उसी हिसाब से मैं प्रेडिक्शन करूंगा एज एन एस्ट्रोलॉजर। लेकिन अगर वो बात टाइम 5 मिनट इधर उधर है, आई डोंट नो, ही ऑल्सो डोंट नो, ही इज ए लेमैन, तो मैं जो प्रेडिक्शन करूंगा, अगला सामने वाला वो बताएगा कि भाई इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो सही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बट चार्ट तो गलत है। तो उसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है केपी एस्ट्रोलॉजी में टाइमिंग एक बहुत बड़ा बात है, 2-4 मिनट का फर्क भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसके ऊपर भी तो कोई हल होना चाहिए ना। तो बीटीआर एक बहुत बड़ा हल है, और बीटीआर में मैं जो तरीका आप लोगों को समझाऊंगा, इसमें बीटीआर में मैं थ्रू रूलिंग प्लैनेट बीटीआर समझाऊंगा, और एक थ्योरी हमारे पास है जिसको कहता है रूल ऑफ ओरिजिन, and the inventor of this rule is my guruji Dr. Andrew Datta. He is the inventor of this rule. और रूल ऑफ ओरिजिन मैं फुल्ली मतलब उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, और आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। रूल ऑफ ओरिजिन एक ऐसी जगह से सीखने को जो अपने घराने का चीज है। दिस इज आवर ओन रूल बिकॉज माई गुरुजी इज द इन्वेंटर ऑफ दिस रूल। इंस्टेंट प्रश्न, यस और नो, शॉर्टकट मेथड। देखो, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, निश्चित रूप से आप रिसर्च करने के लिए आए हो, आप रिसर्च करोगे, लेकिन कभी कभी दरकार होता है ना शॉर्ट टाइम फटाफट कुछ बोलने का, तो ये भी मैं समझा दूंगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसको बकरी ग्रह कहता है, इस बकरी ग्रह का कृष्णमूर्ति जी ने किस नजरिया से देखा, तो उसका भी मैं विचार करूंगा, आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पुनर्फु नाम का एक योग है, आप सभी को पता है कि वैदिक ज्योतिष में बहुत प्रकार की योगास होता है, क्या, राज योग, धन योग। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में ना कोई योगास नहीं है। कृष्णमूर्ति जी जितना भी योगास है, इन योगास के ऊपर गया नहीं, उन्होंने अपना पूरा अलग फंडामेंटल थ्योरी बनाया। लेकिन पुनर्फु नाम का एक इसको जोग भी हम कहते हैं, ये कृष्णमूर्ति जी ने बोल के गया है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते, तो पुनर्फु जोग मैं समझाऊंगा। एक गुलबर्गा थ्योरी है, आज के दिन में इसका इतना ज्यादा यूजेज नहीं है, परंतु द ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉम गुलबर्गा दे इन्वेंट, उन्होंने एक इन्वेंट किया था थ्योरी, तो मैं इस कोर्स में आप लोगों को थोड़ा वो बता के जाऊंगा। जजमेंट ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर, भविष्य में कब घटित होगा। भाई कोई अगर आपको पूछे फर्स्ट क्वेश्चन, लेट से मेरा शादी होगा, तो आप देख के कहा हाँ होगा। अब अगर वो दूसरा प्रश्न पूछे कब होगा, तो वो कब होगा बात हमें बताना पड़ेगा, तो वो टेक्निक्स मैं बताऊंगा। कृष्णमूर्ति जी का जो ओरिजिनल रूल है उसके ऊपर ये मैं समझाऊंगा थ्रू सिग्निफिकेटर्स ऑफ इवेंट, कारकता, घटना की कारकता के ऊपर, सिग्निफिकेटर्स ऑफ इवेंट, घटना की कारक, सिग्निफिकेटर्स की मतलब कारक, जॉइंट सिग्निफिकेटर्स, इफेक्टिव सिग्निफिकेटर्स, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स। ये स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजिकली हम एक मेथड सीखेंगे जो स्टेप बाय स्टेप जाएगा कि सिग्निफिकेटर्स कौन होगा। यूजिंग ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स इन डीबीए मैचिंग, दशाभुक्ति अंतरा का मैचिंग करने के लिए रूलिंग प्लैनेट के प्रयोग, ये दिस आर ऑल एडवांस लेवल की बातचीत है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था दिस आर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो ये हम एडवांस लेवल में पहुंच गए हैं। ट्रांजिट रूल फॉर पिन पॉइंट टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट्स, आपको अगर कोई पूछे कब शादी होगा, अगर आप
केपी एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप केपी रूल आपको पता है, तो लोग कहते हैं, आप सुनेंगे कि आई हैव 2000 स्टनिंग प्रेडिक्शंस, 500 स्टनिंग प्रेडिक्शन, 30 स्टनिंग प्रेडिक्शन। व्हाट ऑफ द मीनिंग? कि मैंने कहा था कि आपका उस दिन पे वो घटना घटित होगा, आप इस महीने का उस साल का उस महीने में आप प्लेन में चढ़ोगे, उस महीने का उस दिन में आपका शादी होगा, ऐसा ऐसा जो है, और वो स्टनिंग प्रेडिक्शन कहते हैं। हाँ, इसका प्रयोग इतना इजी नहीं है, आप लोगों को साधन करना है, पढ़ाई करना पड़ेगा, आप लोगों का अभ्यास करना पड़ेगा, दिस अपॉन यू। बट जो रूल कृष्णमूर्ति जी ने समझाया था, इजी वे, जिस तरीका से मुझे मेरा गुरु जी मुझे सिखा दिया, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा इजी वे में समझाने का। होरारी प्रिंसिपल इन केपी एस्ट्रोलॉजी, दिस इज अ वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। होरारी वैदिक में भी है, जैमिनी में भी है, सभी जगह में होरारी प्रिंसिपल है। बट कृष्णमूर्ति जी ने होरारी प्रिंसिपल को इतना सुंदर तरीका से इसका एप्लीकेशन हमें समझाया। कोई भी चीज, घटनाओं को, आपके कोई आया है जिसके डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हमारे दुनिया में जिनको जन्म की समय या तारीख पता नहीं हो सकता है। आज के दिन में तो भाई हॉस्पिटल नर्सेस में वो डॉक्टर सभी देता है सर्टिफिकेट, पहले तो लोग घर में संतान जन्म लेता था। तो बहुत सारे लोगों का इसको लेकर कंफ्यूजन है, टाइमिंग को लेकर कंफ्यूजन है। तो दरकार नहीं है टाइमिंग, दरकार नहीं है डेट, होरारी एस्ट्रोलॉजी कर दो, मैं ये प्रिंसिपल आप लोगों को समझाऊंगा। हमारा क्लास लैंग्वेज होगा हिंदी, हम लोग हिंदी में ही बातचीत करेंगे। हमारा जो नोट्स पीडीएफ्स होगा वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि मेरा गुरुजी भी मुझे नोट्स इंग्लिश में दिया था। कृष्णमूर्ति जी का केपी एस्ट्रोलॉजी में जितना भी डॉक्यूमेंट्स, जितना भी रिसर्च है, ऑल आर इन इंग्लिश। आप लोग किसी का अगर वो है तो पीछे म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप ऐसा है, नोट्स पीडीएफ इन इंग्लिश। मैं सभी क्लास का रिकॉर्डिंग दूंगा, जितना भी क्लासेस होगा आप सभी को उस क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग मैं 6 महीने के लिए रखूंगा, आप लोगों का चीज है, आप लोगों का पास रहेगा। हाँ, निवेदन करूंगा कि ये दूसरे को शेयर मत करिएगा, क्योंकि उसमें आपका जुपिटर खराब होगा, इसीलिए रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा। सर्टिफिकेट दूंगा मैं सबको, यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु साइंस, दिस इज एन आईएसओ सर्टिफाइड जो इंस्टीट्यूट है, ISO 2990 2010, ये एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर ये सर्टिफिकेट मिलता है। जो भी है आप सभी को पता है, तो इस सर्टिफिकेट में आपको दूंगा, और सर्टिफिकेट में ये सब उल्लेख रहेगा। क्लास होगा एवरी संडे एंड वेडनेसडे, हफ्ता में 2 दिन, रात को 9 बजे 9 PM ऑनवर्ड्स, हफ्ता में 2 दिन, 2 डेज, टोटल 24 to 27 क्लासेस। मैंने जो डिजाइन किया था इस कोर्सेज को, पहले मैं 24 क्लासेस का क्लास देता था, इसको मैं और 3 डेज एक्सटेंड किया, कि देखा और 3 डेज लग सकता है। जो भी चीज मेरा बताना है मैं इसके अंदर सभी को आपके सामने रिवील कर दूंगा, सभी चीज आपको समझा दूंगा। कोर्स फीस इज 5400 वन टाइम, दिस इज द कोर्स फीस। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है 9163759555। आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर निश्चित है। दिस इज माई गूगल पे पेटीएम नंबर 9903103758। यू कैन पे इन दिस नंबर। ज्वाइन नाउ, दिस इज माई रिक्वेस्ट। आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, बाद में ज्वाइन कर सकते हो। क्लास इज बिगिनिंग फ्रॉम 5th जून, अर्थात कमिंग जो है बुधवार से ये क्लास चालू होगा। कहता है कि मंगल में शुरू बुध में पा, तो मैं बुधवार से स्टार्ट करूंगा। तो दिस इज माय कोर्स जो है कंटेंट मैंने बताया। फिर मैं आप लोगों को एट ए ग्लेंस, ये मैं आपको मैं भेजा भी था आप सभी को कि ये सिलेबस है। तो सिलेबस में जो जो चीज मैं समझाऊंगा, दिस इज द सिलेबस, जो मैं अभी दिखाया ये इस सिलेबस में है। ये सभी चीज मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ये सभी चीज मैं कवर करूंगा। और हफ्ता में 2 दिन क्लासेस होगा। जो भी मैंने सिलेबस में दिया, जो भी मैं कंटेंट में बताया, ये सभी चीज मैं इस कोर्स में देने वाला हूं। अब इस कोर्स को मैं केपी स्टार वन में समझाऊंगा। आपका चॉइस है, आप आगे जाके कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो, क्योंकि आज के दिन में एस्ट्रोलॉजी में हजारों प्रकार की सॉफ्टवेयर है, हजारों टाइप की सॉफ्टवेयर है, सबका अलग अलग कीमत है। परंतु मैं शुरू से केपी स्टार वन में ही सिखाता था, आज भी सिखाता हूं। आप लोग केपी स्टार वन में सीखोगे, आप कोई अलग सॉफ्टवेयर ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इट्स अपॉन यू। केपी स्टार वन ये ईयरली 1500 रुपया पड़ता है लाइसेंस फी,
शुरू में 1650 दे के इसको आप ये डेस्कटॉप वर्जन है ले सकते हो। मोबाइल में भी कई सारा फ्री सॉफ्टवेयर है और लैपटॉप में भी फ्री सॉफ्टवेयर है, आप फ्री सॉफ्टवेयर में भी काम चला सकते हो। लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर पेड सॉफ्टवेयर लेना है शुरू में थोड़ा कम कीमत में, ये ठीक है, आप लेके शुरू कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर में मैं ये जो कोर्सेज है इस कोर्सेज को मैं डिस्कस करूंगा। एंड जितना भी मेरा बोलना था मैं शायद कवर कर लिया। अब बारी है आप लोगों का। आप लोग जो भी कहोगे, आप लोग जो भी मतलब वो क्या है कि क्या है, तो आप लोग बताइए प्लीज, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है जो मैंने बताया इसके ऊपर, तो मैं आप लोगों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, नमस्ते। हेलो। हाँ जी सर। कहिए, आप में से किसी का अगर कोई प्रश्न है तो। सर सिर्फ केपी काफी है प्रिडिक्शंस एक्यूरेट करने? काफी है। देखिए, मैं एक अलग बात बता रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल। बहुत सारा होम्यो डॉक्टर्स है, होम्योपैथी डॉक्टर्स है, वो बैठ बैठ के हर रोग का इलाज करता है, कैंसर भी ठीक कर देता है। बिकॉज और वो एलोपैथी का भी सहारा नहीं लेता है, आयुर्वेद का भी सहारा नहीं लेता, सिर्फ होम्योपैथी से कर देता है। बहुत सारा आयुर्वेद डॉक्टर्स है, बहुत बड़ा बड़ा बीमारी ठीक कर देता है। और बहुत सारे एलोपैथिस्ट है, वो एलोपैथी से सारी बीमारी ठीक कर देता है। तो बात ऐसा विद्या गलत नहीं है, इट्स ए कंप्लीट। हम जो सीख रहे हैं आपके सामने, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में बहुत प्रकार के डॉक्टर्स हैं, आप सभी के पास नहीं जाते हो। जब आपका बीमारी होता है तो आप एक पर्टिकुलर डॉक्टर्स के पास जाने की प्रयास करते हो, बिकॉज यू नो ही इज द एफिशिएंट मोस्ट। भाई दोनों ही एमबीबीएस किया है, दोनों ही एमडी किया है, बट हु इज द एफिशिएंट मोस्ट? बिकॉज उन्होंने साधन किया। तो अगर हम साधन करेंगे तो केपी क्यों, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट है। मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे पाया नेहा जी? हाँ जी सर। थैंक यू। सर को क्यों कोई लोग कहते हैं कि वैदिक ज्यादा एक्यूरेट कहता है, कोई कहता है बीएनएन सही बताता है, इसलिए सब मेरा सब ये गलत, प्रश्न। सब ठीक है। देखिए, मैं कभी नहीं कहूंगा ना, देखो मैं आप एकदम ऐसे सोचो, मैं क्यों दूसरे को खराब कहूंगा, क्योंकि सभी ठीक है भाई। और मैं आप लोगों को कहता हूं, मैं तो पहले वैदिक सीखा था, आई नो बीएनएन ऑल्सो, बिकॉज दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज माई होल टाइम जॉब। मैं दिन भर यही करता हूँ, मेरा इच्छा है ये पढ़ाई करना, ज्योतिष की पढ़ाई करना। पहले तो बहुत किताबें पढ़े थे, आज तो ज्योतिष का ही किताब पढ़ता हूँ। मैं बीएनएन भी किया, आई नो। मुझे लाल किताब का पूर्ण रूप से ना आज आए, परंतु पता है मुझे, मुझे वैदिक भी पता है, केपी भी पता है। तो मैं क्यों कहूंगा ये खराब वो खराब, सब ठीक है। विद्या गलत नहीं होता है। एक होम्योपैथिस्ट अगर कैंसर ट्रीट कर दे सकता है, दैट मीन्स विद्या में गलती नहीं है। जो कैंसर ट्रीट किया दिया, एक होम्योपैथिस्ट अगर कैंसर ठीक कर दिया तो उसकी फंडामेंट, उसका उसका वो क्वालिटी है। ठीक है जी, और बताइए कोई। सर मुझे ये पूछना था, ये जो कोर्स है ये बेसिक से लेकर एडवांस ये सारा कंप्लीट कोर्स है? देखिए, ज्योतिष कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि ओके। क्योंकि अगर आप मान लो ज्योतिष सीखना चालू किया और आप रूल मतलब प्रैक्टिस करते करते आपने कुछ ऑब्जर्व, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने कुछ रूल ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके उस रूल को अपने इस सब्जेक्ट को एक्सटेंड कर दिया, तो आगे जाके लोग कहेंगे कि आपका नाम प्रीति, दिस इज द रूल ऑफ प्रीति बेल रूल। ओके मेरे सर। मतलब समझ गया ना? तो मतलब ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। बट मैं आप लोगों को चीज को समझने के लिए, एप्लीकेशन या अप्लाई करने के लिए जितना दरकार है इस कोर्स में टोटल दे दूंगा। साधन ओके करना सर। आपका काम है, लेकिन मैं तो दे दूंगा, समझा दूंगा, सिखा दूंगा। ठीक है? और सिखाना नहीं, मैं
मैं शेयर कर दूंगा। सिखाएगा तो प्रकृति। प्रकृति कब सिखाता है? जब हम प्रकृति होते हैं। हम जितना नेचुरल होंगे, नेचर हमें उतना सहायता करेगा, तो आप भी सीख जाओगे। राइट। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हेलो। तो सर जब आप एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ एक ही मेथड से करते हैं, जैसे केपी, अब आप हमें केपी सिखाएंगे तो आप केपी मेथड से करेंगे? आप लोगों का कोर्स में मैं केपी के बाहर एक भी बात नहीं कहूंगा, बिकॉज इट्स प्योरली केपी कोर्स। लेकिन मैं प्रिडिक्शन जब करता हूं, आई डोंट नो मैं किस तरीका से करता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा तरीका है। आपके पास भी बहुत सारा तरीका है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। देखिए, विद्या का कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है, ये असीम है। आप वैदिक वैदिक कर सकते हो, केपी कर सकते हो, इट्स योर ट्रस्ट। बट मैं कहूंगा नहीं कि कोई भी खराब है। हाँ, ये कहूंगा कि मैंने देखा केपी सीखना आसान है वैदिक से, बिकॉज वैदिक इज नॉट हार्ड, वैदिक इज टू मच फास्ट, टू मच फास्ट। आपका अगर वैदिक के ऊपर अध्ययन करके प्रेडिक्शन करना है, 2 3 4 साल तो आपको पढ़ाई करते समझते समझते लगेगा ही लगेगा। और मैं आप लोगों को एक 24-27 क्लासेस की कोर्सेज दे रहा हूं, मैंने जो डिजाइन किया। इस 27 क्लासेस के बाद अगर आप समझ पाए, आप अगर पढ़ पाए, अगर आप ढंग से पढ़ पाए, अगर आप समय दे पाए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप किसी भी प्रेडिक्शन कर सकते हो। मेरा किसी भी पुराना स्टूडेंट्स है जिन्होंने मेरा कोर्स करके गया और पढ़ के कोर्स को समझ लिया, क्योंकि मैं एक्चुअल सभी चीज दे दूंगा। मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पे आके, वो कुछ हिडन नहीं है। मैं जो खुल्लम खुल्ला जो है, देखिए मेरा लाइफ में कोई हिडन चीज नहीं है। और मैं ये सब्जेक्ट, मैं अष्टम के खेल कर रहा हूँ, अष्टम को लेके खेल रहा हूँ, अष्टम भाव की बातचीत कर रहा हूँ। तो मैं इस अष्टम भाव की बातचीत में कोई बाहर मतलब कोई जो हिडन चीज नहीं रखने वाला हूँ। सभी को मैं जो भी करता हूँ सामने सामने, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है जी। हाँ जी सर। थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न है? चलिए, तो देखिए, दिस इज माय कोर्स बिगिनिंग फ्रॉम 5th जून। ये रात को 9 बजे से होगा। और इस कोर्स का जो टाइमिंग होगा, मैं 1 घंटा, मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर 1 घंटा बताऊंगा। फिर आप लोगों को अगर उसके ऊपर डिस्कशन है, प्रश्न है, उत्तर है, जितना समय लगेगा, कभी कभी लगता है, कभी कभी एक क्लासेस 2 घंटा भी चल सकता है, आई डोंट नो, बट मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर 1 घंटा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, बताइए और कुछ। ठीक है, तो मैं क्या आज का ये डेमो क्लास यहीं पे समाप्त करूं? आपका अगर कोई प्रश्न ना हो तो, या फिर अगर आप लोग चाहे तो कोई भी प्रश्न कर सकते हो। चलिए, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जिन जिन को इच्छा है। मेरा नंबर है, मुझे आ, उस नंबर में हाई कर दीजिएगा जो है, या फिर आप चाहे तो मुझे प्रश्न भी सीधा कर सकते हो, फोन पे डायरेक्ट फोन कर सकते हो मेरे नंबर पे। आई एम रेडी। सर मेरा एक सवाल है, जैसे हमें ये इच्छुक सर, लर्न कर, ये सीखना तो सब चाहते हैं, पर कई लोगों को ही सौभाग्य मिलते कि वो इसमें ना करियर बना सके। ज्योतिष, राइट। ज्योतिष, ज्योतिष जो अध्ययन है, सभी ज्योतिष का अध्ययन करियर बनाने के लिए करता नहीं है। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, दिस इज आवर रेमेडी ऑल्सो। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, आपको ज्योतिष ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है, आपको, देखिए बहुत सारा ग्रंथ आता है, आप, सीरियल भी होता है, टीवी में सीरियल हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, आप वहां पे ना जाके आप एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार अटेंड किए हो, क्यों? बिकॉज ये आपको अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है वो करने से हमारा मन को, हमारी आत्मा को सुकून मिलता है, आपका मन अच्छा रहेगा। और
जिन लोगों का चार्ट में एस्ट्रोलॉजी का प्रॉमिस है, वो अगर एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करे, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बातचीत करे, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करे, उसकी ये सौभाग्य का भी काम करता है। करियर की जो बात है, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग ग्रेजुएशन करके बैठा है हमारे देश में। क्या सबको नौकरी मिला? एमबीए करके बैठा है, इंजीनियर करके बैठा है, हाँ सीखा है, पता है, और करियर वो बना भी सकता है। अगर किसी का कोई समस्या है, तो आप लोग अपना समस्या जब देख लोगे, उसका हल भी ढूंढ लोगे, है ना नेहा जी? समस्या अगर आपको आ जाएगा तो आप हल भी ढूंढ सकते हो ना। हाँ जी सर, पर सर ऐसा क्या कहा जाता है ना कि जिनका इसमें योग ही नहीं है, फिर वो क्यों करे? मतलब समस्या का हल तो ठीक है, पर एक ही होता है ना, ज्योतिष हमें चुनती है, हम ज्योतिष को नहीं चुनते, तो वही तो, ऐसा उसी कहा जाता आपको, है। आप ज्योतिष आपको चुना है, उसीलिए आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हो। मैंने क्या कहा, आप इस वेबिनार, इस डेमो क्लास में क्यों आए हो? आपको तो, आप अभी इस समय तो बहुत मतलब सॉलिड सीरियल चल रहा है ना टीवी में, पता सॉलिड नहीं सर, सीरियल। मैं नहीं देखती। आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसीलिए आपको पता नहीं। आपका इंटरेस्ट ये है, उसीलिए आपको पता है ना? यू आर डिस्टाइंड टू बी हियर बिकॉज द इवेंट इज सेइंग दैट। समझ गए ओके हो? सर। तो देखिए, हर चीज के, हर चीज को हम अगर चाहें, हम उसको इस नजरिया से देखेंगे कि उसमें कुछ हल है, तो निश्चित हल में है। चलिए और बताइए। ठीक है, तो क्या मैं आप लोगों से अनुमति मांगूंगा इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करने का, या फिर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो? ठीक है, तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूं कोर्स में ज्वाइन करने के लिए। मेरा कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे 9 PM। यू आर ऑल वेलकम। ठीक है जी, तो आज यहीं पे समाप्त करें। सबको मेरा नमस्कार। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार।